आज हम लोग देखेंगे कि कोडिंग क्या होता है। व्हाट इज कोडिंग, ठीक है। कोडिंग ऑल्सो नाउ एज प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर टू फॉलो, ठीक है। कोडिंग बेसिकली होता है कि कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना। लाइक जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि एक तरह का क्या है, मतलब कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ पाता है, ठीक है। कंप्यूटर को आप कुछ भी बोलिएगा तो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ पाता है। उसको कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, बाइनरी कोड जो कि 0 1 होता है। तो उसको समझता है कंप्यूटर, तो उसमें हमको समझाने के लिए क्या करना होता है, कोडिंग। एक बीच का मतलब लैंग्वेज होता है कोडिंग, जिसको हम लोग कोड लिखते हैं। ये कोड ह्यूमंस भी अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। और कोडिंग अलग अलग कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाते हैं बाइट कोड में। तो वो मतलब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। लाइक जैसे समझते हैं कि कोई इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, और किसी को इंग्लिश नहीं आता, उसको सिर्फ हिंदी आ रहा है, ठीक है। और एक कन्वर्टर है बीच में, ठीक है, जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों आता है। तो क्या बोल रहा है, जैसे हिंदी वाला उसको बोल रहा है, हिंदी में कुछ बोल रहा है और इंग्लिश वाला तो समझ नहीं पा रहा है। बट जो वहाँ पर कन्वर्टर है, बंदा एक जो इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ में रहा है, तो क्या सुन रहा है, सबसे पहले तो हिंदी को सुन रहा है, हिंदी जो बोल रहा है उसको सुन रहा है। और उसके सुनने के बाद इंग्लिश वाले पर्सन को उसको इंग्लिश में समझा रहा है। तो एक तरह का यहाँ पर भी कोडिंग का वही वही काम है, जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। ह्यूमन यहाँ पर कोड लिखता है, उसको मतलब स्टेप बाय स्टेप बताता है कि तुमको क्या करना है, इसके बाद कौन सा फंक्शन बनना है, क्या फंक्शन को मतलब रन करवाना है, ये सब काम होता है। देन कोडिंग फिर उसके बाद कन्वर्ट करता है बाइट कोड में, जो कि बाइनरी लैंग्वेज में होता है, और उसको कंप्यूटर को समझाता है कि बेसिकली तुम क्या कर सकते हो। तो इसको हम कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। देन कोडिंग को लिखते कैसे है, राइटिंग कोड्स इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डेवलप। अब कोडिंग क्यों यूज किया जाता है, कोडिंग बेसिकली यूज करते हैं हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन एंड वेबसाइट को डेवलप करने में, या एम्बेडेड सिस्टम को डेवलप करने में। जैसे हम लोग आज जितना भी सॉफ्टवेयर, एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, या क्रोम क्या है, एक मतलब वेब एप्लीकेशन है, ये सब डेस्कटॉप एप्लीकेशन जितना भी है सारा एक मतलब कुछ भी ना कुछ सॉफ्टवेयर है, या एप्लीकेशन या वेबसाइट है। क्रोम पर भी कुछ भी चीज़ है, तो ये मतलब ये क्या है, एक तरह का, तो एक तरह का ये सब वेबसाइट है। तो ये सब क्या है, किस लैंग्वेज से बना हुआ है, सब कोडिंग लैंग्वेज से बना हुआ है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कि कोडिंग से हम लोग डेवलप करते हैं वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब समझते हैं कि हम लोग को कोडिंग क्यों लर्न करना चाहिए। अब बेसिकली 225 में कोडिंग क्यों सीख रहे हैं हम लोग, क्यों सीखना जरूरी है। तो लर्न कोडिंग इन 25, क्रिएट वेबसाइट, एप्स, गेम्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स, एक्सप्लोर एआई एंड अनलॉक ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप लोग जब भी कोडिंग 2025 में कोडिंग का इतना डिमांड बन चुका है, 2025 ही सिर्फ नहीं कह सकते हैं, पिछले 10 साल से कोडिंग का इतना डिमांड बढ़ चुका है कि मतलब आजकल जितना भी काम हो रहा है कोडिंग से ही काम हो रहा है टेक्नोलॉजी फील्ड में। आजकल आप भी देख सकते हैं कि आजकल बहुत सारा टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में, हर फील्ड्स में टेक्नोलॉजी आ चुका है। हॉस्पिटल से लेके मैनेजमेंट तक सारा फील्ड में टेक्नोलॉजी आ चुका है। तो सब किस तरह से बन रहा है, सब मतलब कोडिंग या हार्डवेयर सिस्टम से ही बन पा रहा है। हार्डवेयर भी सिस्टम आधा बनता है कोडिंग से ही, जैसे एम्बेडेड सिस्टम होता है, तो सब कोडिंग से ही बन रहा है। तो बेसिकली हम लोग को टेक्नोलॉजी इतना मतलब ज़्यादा हो चुका है, इतना फैल चुका है कि हम लोग को मतलब टेक्नोलॉजी को जानने में हम लोग को जानने पड़ेगा, या उसमें इंटरेस्ट रखने पड़ेगा। इसलिए हम लोग कोडिंग सीखना ज़रूरी है। लाइक जैसे हम लोग अब कोडिंग सीख कर मतलब अच्छे खासे मतलब जॉब भी ले सकते हैं, अच्छे खासे मतलब सैलरी भी पा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोडिंग में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी है कोडिंग में, टेक्नोलॉजी फील्ड में। लाइक आप कोडिंग सीख सीख लेते हो तो उसमें आप क्या-क्या मतलब डेवलप कर सकते हो। अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। एंड यहाँ तक कि एआई आजकल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत डिमांड हो चुका है, तो वहाँ से आप मतलब
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखकर, कोडिंग सीखकर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी डेवलप कर सकते हो। तो ये मतलब इम्पोर्टेंस हो गया कि मतलब आपको कोडिंग सीखना ज़रूरी है। अगर आप सीखना चाह रहे कोडिंग तो 225 में आप कोडिंग को मतलब इंटरेस्टिंग के साथ आप लोग सीखिए, ठीक है? इसमें क्या-क्या रीज़न होता है लर्निंग के कोडिंग सीखने का? जैसे हाई जॉब डिमांड है, कोडिंग में तो हाई जॉब अपॉर्च्युनिटी आपको मिलेगा। यहाँ पे वर्सेबिलिटी एंड करियर फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ मतलब आपको करियर का मतलब अच्छा मतलब रास्ता मिलेगा। आप अपने करियर को अच्छे जगह डेवलप कर सकते हैं, अच्छे से उसमें फिक्स हो सकते हैं। प्रॉब्लम स्किल्स डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप अपने मतलब जितना भी प्रॉब्लम स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। आपके जितने रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उसको आप मतलब सॉल्व करके उसमें अपने डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने माइंड को। एंड अब देखते हैं व्हिच आर लर्न कोडिंग इन 225, मतलब ऐसा कौन-कौन सा हम लोग को कोडिंग सीखना चाहिए 25 में, 2025 में। 2025 बेसिकली आने वाला भी है। तो हम लोग 2025 में कौन-सा ऐसा कोडिंग सीखे जो मतलब हम लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सके, अपने करियर में मतलब आगे बढ़ सकें। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसा मतलब कोडिंग लैंग्वेज हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो कि पिछले 10 साल से ही कोडिंग लैंग्वेज वो आ रहा है। बहुत पुरानी लैंग्वेज भी है और उस टेक्नोलॉजी से इस टेक्नोलॉजी जितने भी कोडिंग लैंग्वेज है, इस कोडिंग लैंग्वेज से बहुत सारे एप्लीकेशन बन भी रहे हैं और अभी बनेगा भी। ये सब लैंग्वेज मतलब जाने वाला नहीं है, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है पाइथन, ठीक है? जो कि ईज़ी टू लर्न है, ग्रेट फॉर बिगिनर्स। इसमें आप लोगों को क्या पाइथन से आप लोग पाइथन अगर आप लोग सीख लेते हैं तो पाइथन से आप लोग क्या-क्या बना सकते हैं। तो बेसिकली पाइथन एक बैकएंड लैंग्वेज होता है, ठीक है? जो कि आप लोग पाइथन से एआई या डेटा साइंस में जा सकते हैं। पाइथन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना सकते हैं एंड डेटा साइंस इससे कर सकते हैं। तो बेसिकली पाइथन से ये होगा। देन उसके बाद होता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से क्या होता है? जावास्क्रिप्ट इंस्टेंटियल फॉर वेब डेवलपमेंट एंड इंटरैक्टिव वेबसाइट। जावास्क्रिप्ट से आप मतलब इस ये भी बैकएंड का ही है लैंग्वेज, बट आधा बैकएंड या फ्रंट एंड दोनों का काम करता है। जावास्क्रिप्ट से बेसिकली किसी वेबसाइट में इंटरैक्टिव उसमें फंक्शनैलिटी को ऐड करता है, उसको मतलब फंक्शनैलिटी मतलब देता है जावास्क्रिप्ट। देन थर्ड नंबर पे एचटीएमएल सीएसएस। आपको इसमें बेसिक फॉर डिजाइनिंग वेबसाइट मिलेगा। आप एचटीएमएल सीएसएस से वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। अगर एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से अगर वेबसाइट अगर बना लेते हैं तो मतलब आपको मतलब एक अच्छा सा स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। स्टैटिक भी नहीं कर सकते, उसको डायनेमिक भी कर सकते हैं। दोनों तरह का स्टैटिक डायनेमिक दोनों तरह का आप लोग वेबसाइट बना सकते हैं अगर एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं तो। देन फोर्थ नंबर पर जावा आता है, जो कि आप लोग मतलब इस ये भी एक बैकएंड सॉफ्टवेयर का बैकएंड लैंग्वेज है एंड इससे आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं जावा लैंग्वेज से, ठीक है? देन होता है सी शार्प लैंग्वेज। सी शार्प क्या होता है? सी शार्प लैंग्वेज जो कि गेम डेवलपमेंट में आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे लाइक आप लोग पबजी खेल रहे हैं या फ्री फायर खेलते हैं तो सब सी शार्प लैंग्वेज से बना हुआ है। उसके पीछे का कोडिंग है सी शार्प, ठीक है? एंड और भी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी शार्प से ही बना हुआ है। तो मतलब आप लोग इस लैंग्वेज को सीख जाते हैं तो आप लोग गेम भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। देन फिफ्थ आता है सिक्स्थ में आता है स्विफ्ट। स्विफ्ट कौन सा है बेसिकली? स्विफ्ट में आप लोग बेसिकली आईफोन एप्लीकेशन को डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो होता है आईओएस एप्लीकेशन उसको डेवलप कर सकते हैं स्विफ्ट से। तो आप लोग बेसिकली हर एक अलग-अलग टेक्नोलॉजी सीखकर, हर एक अलग-अलग कोडिंग सीखकर आप लोग मतलब अपने एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली कोडिंग का यही मतलब ख़ासियत होता है कि आप लोग एक बार कोडिंग सीख लेते हैं, तो आप लोग मतलब हर तरह का सॉफ्टवेयर, वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज भर इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि मतलब मेरे इस चैनल पर आप लोगों को कोडिंग से रिलेटेड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी है, हर चीज़ से रिलेटेड आपको इस पे वीडियो मिलेगा और आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए कोर्स भी यहाँ पर लाने वाले हैं जो कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का होगा। तो आप लोग देखना मत भूलिएगा, ठीक है?